हे एवरीवन, नए टॉपिक के साथ आज एक नया विषय। We ever hear someone say, "Don't keep your phone near your head. It will fry your brain." Or mobile tower giving people cancers. Blah blah blah. Well, today we are diving deep into this topic. Is it a rumor or a reality? क्या ये एक अंधविश्वास है या रियलिटी है? So before wasting the time, let's move on. Yeah, actually what is mobile radiation? Mobile radiation है क्या? Mobile radiation एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो मोबाइल फोन्स के जरिए एमिट करती है, मतलब बढ़ती है या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है। और एक्चुअली मोबाइल फ़ोन इज़ अ वायरलेस डिवाइस, मतलब बिना तारों के ये चलने वाला डिवाइसेस है। वर्क करता है, यूज़ करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस को। इट्स अ माइन्यूट रेडिएशन विच कैन नॉट इम्पैक्ट आवर बॉडी और समथिंग, आवर सेल्स डू नॉट डैमेज द डैमेज। दैट इज टू बी कंक्लूडेड इन नेक्स्ट स्लाइड इन द टू एंड। इसका मैं लास्ट टॉपिक में इसका अर्थ निकालूंगा। सॉरी फॉर दैट, आई विल नॉट बी एबल टू प्रॉपर स्पीक इन हिंदी। इतनी अच्छी हिंदी नहीं है मेरी, बट सॉरी फॉर दैट। द रेडिएशन इज नॉन आयनाइज्ड, मीनिंग इट्स लैक ऑफ एनर्जी टू डायरेक्ट डैमेज द डीएनए। आपके डीएनए को डैमेज नहीं करता है। और सेल्स जस्ट लाइक आयोनाइज रेडिएशंस। अब आयोनाइज रेडिएशन क्या है वो मैं बताऊंगा, जस्ट लाइक एक्सरेज और गामा। एक फ्लो मैंने बनाया है टू बी बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट। और it's a considered safe at low level, or exposure has been topping scientific as per the research have been made for that one. कुछ इस पे खोज हुई है which concluded this is not bad for our health or bad for that one, but ऐसा नहीं है कि आप इसको continuously यूज करो। that will चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो या फिर कहीं भी स्क्रॉल करो, आपको हजारों इस तरह के वीडियोस और मोबाइल यूज मत करो, ये नहीं करो। जस्ट लाइक अगर आपको देखना है कि आपके फोन का रेडिएशन कितना हानिकारक होता है, तो एक स्टील वुल का सर्कल बनाकर उसके बीच में मोबाइल रख दीजिए और दूसरे फोन से कॉल कीजिए। जैसे ही आप कॉल करोगे तो स्टील वुल जलने लगेगा। यही सेल फोन रेडिएशन है। अगर आपको जानना है कि आपके फोन से कितना रेडिएशन निकलता है। रात में सोते समय ज्यादातर लोग फोन को अपने तकिए के पास रखकर सो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो आज ही इस आदत को बदल लीजिए, क्योंकि यह आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा। इस बच्चे की हालत मोबाइल। अगर आप भी अपने बच्चों की इस तरह के हजारों वीडियोस पड़े हैं, कुछ से कुछ लोग डाले जा रहे हैं बाद आप कभी भी अपने मोबाइल को अगर आप भी मोबाइल फोन में बहुत देर तक मोबाइल लेवल रेडिएशन चेक पड़ते। आजकल के बच्चों को अगर आप गाय के कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने मोबाइल फोन को अपने तकिए के पास रख के यहाँ रेडिएशन भी चेक हो रहा है। आपके मोबाइल से कितनी रेडिएशन निकल रही है, कैसे चेक? मोबाइल रेडिएशन पूर्तिగా మనం తగ్గి वेट अपना फोन फटाफट दूर कर दो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये वीडियो देखिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोस्तों जेकर तुसी मोबाइल रेडिएशन बढ़ जाए तो खतरा सेल फोन की நீங்க ஒரே போனை 4 வருஷத்துக்கு भाई ये जो मोबाइल का सारे मोबाइल यूजर्स इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि मोबाइल रेडिएशन हमारी हेल्थ। आजकल के समय में जब बच्चे आपके सेल फोन रेडिएशन तो
क्या मोबाइल फोन का सिग्नल और टावर सच में आपको नुकसान पहुंचाता है? कोई बोलता है हाँ, कोई बोलता है ना। आखिर सच क्या है भाई? क्या इसी के चलते चिड़िया लुप्त हो रही है? हजारों जगह हम इस बात को सुनते हैं, टावर से, सिग्नल से हेडेक, कैंसर तक एक्सेट्रा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका आंसर मिक्स होता है। साइंस ने एक बात क्लियर बोल दिया है कि इंसान के शरीर को टावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हजारों दिनों के रिसर्च के बाद ये बात पता लगी है। और चिड़ियों की बात करें तो 10 में से 4 रिसर्चर्स ने कहा है कि हाँ, टावर्स हानिकारक है चिड़ियों के लिए, पर इंसान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और टावर से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलता है जो कि इंसान पे कोई फर्क। देखा आपने, कितने सारे रूमर हैं और कितने फैक्ट हैं जो सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। बिफोर वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑन ऑल द सॉल्यूशन, प्रॉस एंड कॉन्स। हाँ जी, अब रेडियोफिकेशन टाइप्स ऑफ एनर्जी, दिस टॉपिक मैंने आपको बोला था कि मैं रेंज बताऊंगा कि कहाँ से नॉन आयोनाइज फ्रिक्वेंसी दैट इज डिफाइन होती है। तो radio frequency radiation is a form of electromagnetic energy. It's a part of non-ionized spectrum. This has been allocated here. Okay, which means it doesn't have enough energy to damage your cells or DNA. Which is I already told you in the past slide. It's like a light from your bulb or the waves from your Wi-Fi. सिंपल एनालॉजी में बताऊंगा कि इट्स अ सॉफ्ट पुश वर्सेस हार्ड पंच। मीन्स हल्का सा पंच और भारी पंच, ये डिफाइन करता। हल्के से टच होना और एक पूरे मुक्के से मारना, दिस इज टोटली डिफरेंट। सो एक्स-रे एंड गामा रे इज जस्ट लाइक a full punch on your body. That will affect on your bodies. But it's a non-ionized frequency, could not be damage your body parts or cells, something that way. So it did not be cause your harm because it's a very low volt and type of energy. चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी, जो बताती है कि कैसे क्या सॉल्यूशन मिला इस पे स्टडी करने पे। Various types of rigs and assessment has been observed. पहला स्टडी था जिसमें रिग्स ऑफ गलीमा समथिंग कुछ पाया गया, और दूसरे स्टडी में कोई सिग्निफिकेंट हेल्थ इफेक्ट नहीं हुआ। थर्ड स्टडी में मॉडरेट रिग्स ऑफ अक्यूस्टिक न्यूरोमा एंड फोर्थ स्टडी में पोटेंशियल डीएनए डैमेजेस इन सेल, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि इसका जो रेट होगा दैट इज कॉल्ड उसको कहते हैं हम लोग, अगर मोबाइल के SR रेटिंग, हो सकता है उस मोबाइल फोन की जो रेटिंग हो वो खराब हो, मतलब जाते हो, तो दैट्स व्हाई द डैमेजेस ऑफ सेल फोन में भी चांसेस ऑफ दैट। स्टडी 5 में स्लीप डिस्टर्बेंस, समथिंग लाइक दैट। Yeah, scientific standpoint, reality and check something. Teeny rise of temperature near your ear. आप जब लंबे समय तक बात करते हैं, maybe chances of heating, because obviously continuous way of heat supply something. It could be heat yourself or heat your face or something like that. इसलिए उस चीज को avoid करने के लिए you have to use your earphone, something like that. WHO का भी रिसर्च हुआ था जिसमें कार्डियोजेनिक ग्रुप बी में टाइप ऑफ रेडिएशन था जो कि आपके पिकल और कॉफी में मिलता है। इट्स अ वेरी वेरी माइन्यूट और माइक्रो, समथिंग लाइक दैट। पहले भी स्टडी हुई जो डजन मीन्स ऑफ कैंसर, समथिंग अर्ली स्टडी को नॉट कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं था। एक चीज और मैं बता दूं कि लो बैटरी प्लस, अगर आपकी लो बैटरी होती है और लो टावर होता है, उस समय आपकी मोबाइल की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है काम करने के लिए, क्योंकि ऑन दैट टाइम
the chances of heat and something like that may be increased. So you have to avoid the using of cell phone during your lift and accelerator or elevator and something like that. So on a very constrained space where the tower is not coming properly in your cell phone, so avoid on that position of that area. Okay, that's engineering views and technical proof impact of RF radiation on human being. इंजीनियरिंग डिज़ाइन फ़ोन ऑब्वियसली किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग होती है तो उसके प्रोज एंड कॉन देखे जाते हैं कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसा कोई भी चीज़ डिज़ाइन नहीं होता है कि आपकी बॉडी पे इफेक्ट करे, उसकी साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे हो। दिस ऑल आर इक्विपमेंट आर वेल टेस्टेड फ्रॉम देयर कंपनी। So using the RF radio frequency signal from 900 mHz to 2600 mHz for 2G to 4G to 39 GHz in 5G, ये सिग्नल बहुत ही कम होते हैं compared to that typically less than 2 watt, not watt कम। और ये कम एनर्जी लेवल पे काम करते हैं। Let's have a technical justification. Radio frequency is a part of electromagnetic spectrum. Already told. The range is 3 kilohertz to 300 gigahertz. Electromagnetic waves is calculated by E equal to HF. E क्या है? Energy of photon, which is a massless particle that is concluded in joules. H जो है प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 into 10 power minus 34 joule second, and F is the frequency and Z. और जब मोबाइल सिग्नल है 2.4 GB, इट्स एग्जाम्पल दैट वन, प्लैंक कांस्टेंट से हम लोग उस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 1.9 into 10 power minus 24 जीरो, मतलब बहुत ही कम। कंपेयर टू दिस आयोनाइज्ड रेडिएशन लाइक एक्सरे का कितना रेडिएशन होता है 6.62, और जब हम एक्सरे को 10 पे पावर 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो आप, जो ये है 6.62 into 10 पावर 8 minus 16 जूल, मतलब उससे ये कितना कम है देखो। So that is the difference. So RF radio frequency energy is million times bigger than ionized radiation and cannot break the molecular bond or DNA. मतलब आपके बॉन्ड को ये ब्रेक भी नहीं कर सकते। एक्सरे और गामा रे आप जानती हो कहाँ यूज होता है जनरल पर्पस। जी हाँ, मैं बात करूँगा सार रेटिंग है। आप अपने फ़ोन में अपने सार रेटिंग को देखो कि वो किस रेंज में आ रही है। जनरली सार रेटिंग जो होती हैं वो अगर 0.1 से 0.9 में आ रही है तो वो बहुत ही बढ़िया है, एंड देन 0.91 to 1.19 अवेलेबल, एंड 1.2 से 1.59 एक्सेप्टेबल बट नॉट बिग, और 1.6 में 6 and above it's not acceptable. सार रेटिंग मेजर करती है हाउ मच रेडियो फ्रीक्वेंसी इन योर बॉडी एब्जॉर्ब वाइल यूज, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है पर केजी आपकी बॉडी जब आप उस चीज़ को यूज कर सकते हो। आप सार रेटिंग अपनी चेक करें। मेरे फ़ोन की सार रेटिंग इस रेंज में आती है 0.91 हेड प्लस बॉडी, इट्स कमिंग ऑन 0.81 to 0 अराउंड 1.18 रेंज में। तो मेरा फ़ोन इट्स एक्सेप्टेबल। आप अपने फ़ोन एंड्रॉयड में जनरली इस तरह चेक कर सकते हैं। नहीं मिलने पे नए सेटिंग में आप डायल करिए *#07#, आपकी सारी रेटिंग आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी, और आईफोन में ऐसे चेक कर सकते हो। द लोअर द सार वैल्यू लेस रेडिएशन इन योर बॉडी, जितनी कम होगी दैट कुड बी बेटर फॉर योर health. So I think it could be better for your understanding. SAR क्या है? SAR is measure the RF energy absorbed by human tissue. आपकी human tissue जो आपकी परत होती है इस स्किन के जस्ट नीचे, that is measure करता है RF energy, SAR rating, इसकी यूनिट होती है वाट पर किलोग्राम।
चलिए इंटरनेशनल लिमिट में हम लोग चेक करते हैं। यूएसए में जो स्टार रेटिंग है 1.6 वॉट, एवरेज ओवर 1 TSU होना चाहिए। यूरोप में 2.0 वॉट पर केजी, एवरेज ओवर 10 ग्राम TSU ये होना चाहिए। That is I already explained the previous slide कि आपके मोबाइल फ़ोन में क्या होना चाहिए, कितना है। आप वीडियो बैक करके आपको फिर से देख सकते हैं कि सारे कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। सो मेरा यही मानना था कि आप फॉर्म पे मत जाइए, रियलिटी पे करिए, खुद चेक करिए, खुद कैलकुलेट करिए। दिस इज ऑल अराउंड अस, सारा चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। रूमर्स पे मत जाइए। हाँ, और ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करिए बेटर फॉर योर हेल्थ, एंड इट कुड बी बेटर फॉर टू अवॉइड द एडिक्शन ऑफ दैट फोन। हमें फ़ोन को हम हमारे ऊपर हावी होना नहीं देना चाहिए। लोगों से मिलिए, बात करिए और अवॉइड सच लाइफ, बिकॉज आई थिंक कमिंग डेज मोबाइल फोन आर सेपरेटिंग ईच अदर फ्रॉम ह्यूमन बीइंग कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी तो इन्होंने वायरलेस बढ़ाई, बट आमने सामने बैठ के बात करना, कम्युनिकेशन, और दैट हैड टू बी damages and family में something, so separation, such type of this cell phone pros and cons सारे चीज मिलते हैं। I think you understand my technical points and the social thinking about that, so thank you.